फर्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84 years. फाइंड हर प्रेजेंट एज. ओके, हमें प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड करना और इधर से लेके हमें इधर तक कुछ कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, प्रगति का हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है. प्रगति के प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं. ओके, लेट प्रगति प्रेजेंट एज बी x years. ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया हमें, प्रगति का जो एज है 2 years ago, 2 साल पहले का एज. अभी समझो प्रगति का एज अगर x ईयर है प्रेजेंट में, तो 2 साल पहले का एज क्या रहा रहेगा, प्रगति एज 2 years ago. ठीक है, प्रगति अगर अभी फिलहाल x ईयर की है तो 2 साल पहले उसका एज क्या रहेगा, x - 2. ओके, 2 साल पहले उसका x - 2 एज रहा रहेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें और भी देके रखा है 3 years hence. प्रगति का 3 साल, और हाँ एगो मतलब पहले होता है, हैंस मीन्स बाद में. ठीक है, प्रगति का अब एज निकालेंगे हम 3 साल बाद, 3 year hence. ओके, तो प्रगति का एज 3 years hence क्या होगा, हैंस मीन्स बाद में. अभी प्रगति अगर x ईयर की है तो 3 साल बाद क्या रहेगी प्रगति का एज, x+3 रहेगा. ओके, फिलहाल उसका एज अभी x है, 2 साल पहले उसका एज x - 2 रहा रहेगा, 3 साल बाद उसका एज रहेगा x+3. ठीक है, अब एज पर गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन में क्या दिया, एज पर गिवन कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोडक्ट करना है. हमें प्रोडक्ट करना है प्रगति का 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज. इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 84 आएगा. और हाँ, प्रोडक्ट मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, तो हमें कितना मिलेगा, 84. यही हमें क्वेश्चन में लिख के रखा है. अब तुम्हें पता ही होगा, पहले x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x से x+3 को, फिर -2 से x सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को x+3 से. 84 हम वहीं पे रहने देते हैं. x इंटू एक्स x², x इंटू 3 3x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 + 3 कितना हो जाएगा, -6. एक काम करते हैं, नंबर इस साइड है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमेशा नंबर राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 0 चाहिए रहता है. तो इसको हम इधर से लेकर इधर आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 0 रहेगा. x² एज इट इज रहने देते, +3x - 2x क्या हो जाएगा, +1x, -6 - 84 कितना हो जाएगा, -90 = 0. अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड आपको मालूम ही होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है. 1 को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते, 1 इंटू -90 करेंगे तो -90 हमें मिलेगा. अब हमें पता करना है, मल्टीप्लाई करने पर ये चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमें मिडिल टर्म चाहिए रहता है. ठीक है, -90 है तो मैं क्या करूँ, जो मल्टीप्लाई करने पर -90 आए, प्लस माइनस करने पर +1 आए. तो हम एक काम करते, 10 9 करते, 10 9 90 और इसको प्लस माइनस करके हम +1 ला सकते, यस इजीली ला सकते. बिगर नंबर को प्लस, स्मॉलर को माइनस. ठीक है, और हाँ क्वेश्चन x के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे, इसके प्लेस पर हम ये लिखेंगे +10x - 9x, लास्ट टर्म एज इट इज. दो का पैर बनाएंगे, दोनों में कॉमन क्या है आप देख सकते हो, x यहाँ पर कॉमन है. इसका x बाहर गया, अंदर एक और x बचेगा, इसका x बाहर जा चुका है तो अंदर 10 रहेगा. ये सेकेंड पैर एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे हम. सेकेंड पैर देखो, अभी सेकेंड पैर में अगर x यहाँ पर अंदर है तो बाहर क्या रहेगा, -9. ओके, ये 2 बार है, इसको भी हम कॉमन ले लेंगे अभी. फिर अंदर क्या बचेगा, x और इसका -9, 0 रहने दो. 0 अब हम दोनों को दे देंगे, एक बार x + 10 को 0 दे देंगे और एक बार x - 9 को 0 दे देंगे. ओके, +10 इधर आ गया, -10, और हाँ इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें x क्या था, x प्रगति का प्रेजेंट एज था और आपको पता ही होगा एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है. तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, अभी देखो -9 इधर आ गया तो +9, मतलब यही हमारा x का वैल्यू, यही हमारा प्रगति का प्रेजेंट एज है. देयरफॉर प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 ईयर. प्रगति 9 ईयर की है. ओके, आप लोग को लिखना होगा तो आप पॉज करके लिख सकते हो. ठीक है.
नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में क्या देकर रखा है हमें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। हमें क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर चाहिए। सबसे मेन बात, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जैसे कि मतलब जस्ट आफ्टर द नंबर, ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर लेना है, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव हमें नेचुरल इवन नंबर लेना है। एक काम करते हैं, एक नंबर को हम x ले लेते हैं, तो दूसरे नंबर को हम लोग क्या ले लेंगे, x प्लस, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर इवन नंबर भी लिखा है। अगर मैं एक को x लेता तो दूसरा नंबर इवन नंबर होना चाहिए जो कि x प्लस 2 रहेगा, ठीक है। अगर मैं एक x प्लस 2 लो तो दूसरा क्या रहेगा, x प्लस 4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट कॉन्जिक्यूटिव, let two consecutive, okay, let two consecutive even natural number b, एक को मैं x ले रहा हूं, दूसरे को x प्लस 2 लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। एक अगर x है, दूसरा क्या होना चाहिए, x प्लस 1 नहीं, x प्लस 2, क्योंकि इवन नंबर चाहिए हमें, ठीक है। अब एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन हमें क्या बोल के रखा है, हमें सम करना और स्क्वायर करना है, किसका, इन दोनों का। तो हमें रिजल्ट मिलेगा 244, ठीक है। हम इन दोनों का, x का और x प्लस 2 का सम भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे, तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 244, ठीक है। अब x का स्क्वायर करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो आपको मालूम ही होगा, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, b के प्लस पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर ये एज इट इज x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x इंटू 2 4x, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आपको मालूम है राइट हैंड साइड में हमें 0 चाहिए, यहाँ पर 244, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर रहने देते प्लस 4x रहने देते, ये रेड्यूस होगा, 244 में 4 को रेड्यूस कर देंगे, माइनस 240 हमें मिल जाएगा, और सबके सब आप देख सकते हो सबके सब 2 से डिविजिबल है, हो रहे हैं, तो सबको 2 से डिवाइड कर देते, ओके। सो इट विल बिकम x स्क्वायर 2x एंड 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम रीजन भी लिख देंगे, डिवाइड हमने किया ना, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ दिस साइड। अब यहाँ पे फिर से आप फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 120 है, तो 1 इंटू माइनस 120 करते हैं तो कितना आएगा हमें, माइनस 120 आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस 120 चाहिए, प्लस माइनस करने पर प्लस 2 चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ना, 12 टेंजा मल्टीप्लाई करने पर 120 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पर प्लस 2 चाहिए हमें। एक काम करते, बड़े नंबर को बिगर नंबर को प्लस, छोटे को माइनस दे, देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 120 भी आ रहा है, प्लस माइनस करने पर प्लस 2 भी हमें मिल रहा है, और क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में तो एक्स भी दे देंगे। सो नाउ वी विल राइट द फर्स्ट टर्म एंड एट द प्लेस ऑफ सेकेंड टर्म वी विल राइट दिस वन, प्लस 12x एंड माइनस 10x। लास्ट टर्म एज इट इज रहने देते हैं, दो का हमने पेयर बना दिया, दोनों में यहाँ पर कॉमन आपको x दिख रहा होगा। अगर x बाहर ऐसा चला गया तो एक और x बचेगा, एक ही x था जो कि बाहर चला गया, तो अंदर यहाँ पर 12 आएगा, ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड पर चेक करो, अगर इसका x अंदर है तो बाहर क्या बचेगा, माइनस 10। नाउ ये कॉमन है तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक बार x और एक बार माइनस 10। 0 हम दोनों को दे देंगे, x प्लस 12 को भी 0 दे देंगे और x माइनस 10 को भी 0 दे देंगे। प्लस 12 इधर आ गया, माइनस 12, और ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही मतलब क्वेश्चन में लिख के रखा था, हमें जो नंबर चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर होता है, नहीं, तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, सिंस नेगेटिव नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो ये हम ले ही नहीं सकते इसको, ठीक है। तो हमारा क्या बचा अभी, x माइनस 10 इधर आ गया, प्लस 10 हो गया। तो अगर हमारा एक का वैल्यू 10 है तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, एक x था, दूसरा क्या था x प्लस 2, तो हमारा x का वैल्यू आ चुका है, तो x प्लस 2 भी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं x का, कितना हो जाएगा 12। एक हमारा 10 है, दूसरा हमारा 12 है, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते, देयरफॉर 2 consecutive even
नेचुरल नंबर्स आर, एक हमारा 10 और दूसरा हमारा 12 है। ये हमारा आंसर है। आप पॉज करके लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट वन आप देख सकते हो इसमें क्या दिया हुआ है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ क्या दे के रखा है इसमें। एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति है और पर्सन है, उसका ऑरेंज गार्डन है, मतलब उसका गार्डन है ऑरेंजेस का। टोटल उसमें कितने और नंबर ऑफ ट्रीज़ है, 150 ट्रीज़ है, ठीक है। 150 ट्रीज़ ऑरेंज के। हमें कंडीशन देके रखा है नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच रो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच रो इज़ 5 मोर देन द ईच कॉलम। इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो जो है ना 5 मोर है जितना भी कॉलम में रहेगा, ठीक है। और आपको देखो ट्री डायग्राम यहाँ पे डायग्राम में ही दे के रखा है। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम क्या है, x। आपको दे के रख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितना है, x। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना रहेगा। हमें कंडीशन यहाँ पे देखो दे के रखा है। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना है, 5 मोर है जितना भी कॉलम में रहेगा, मतलब ये x प्लस 5 रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हो, हमें ये थोड़ा फिल भी कर देते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम अगर x है तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या रहेगा, x प्लस 5 रहेगा। हमें टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना, टोटल नंबर ऑफ ट्री तो इधर ही हमें देख के रखा है 150। अब हमें बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो, जो कि हम लोग इधर फ्रेम करेंगे ही। हमें x का वैल्यू फाइंड करना, और x का वैल्यू हमें x का वैल्यू मिल जाता है तो फिर हम नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम भी फाइंड करें, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो भी फाइंड करेंगे। हमें मतलब एक समझो ना, ट्री डायग्राम टाइप में क्वेश्चन दे दिया और हमें इसको ये समझ ले तो हमें रीड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ हमें इसमें डायग्राम में दे ही दिया है, ठीक है। ये हमें सब कुछ फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम इसने खुद ही दे के रखा है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन देकर हमने पुटी कर दिया x प्लस 5। टोटल नंबर ऑफ ट्री वी ऑलरेडी नो 150 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर देखो। देयरफॉर आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्री ही मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना है, 150, ओके। अब x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 करेंगे तो प्लस 5x प्लस 150, इधर आ गया तो माइनस 150। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फ्रेम हो चुका है, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको मालूम ही होगा हम लोग फैक्टराइज करेंगे। हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फॉर्मुला मेथड भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हो आप, ठीक है। हम फैक्टराइज करते हैं। 1 इंटू माइनस 150 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 150 चाहिए, प्लस माइनस करने पर प्लस 5। तो एक काम करते हैं, हम 15 टेंजा ले लेते हैं और इसको प्लस इसको माइनस दे देते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 150 आ रहा है, प्लस माइनस करने पर प्लस 5 भी हमें मिल रहा है। x के फॉर्म में तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। सो वी विल राइट फर्स्ट टर्म, और सेकेंड प्लेस पर, इसके प्लेस पर हम ये लिखते हैं। नाउ लास्ट टर्म। दो का हमने पैर भी बना लिया। आप कॉमन निकालते हैं, इसमें आप कॉमन देख सकते हो, x कॉमन है। अगर इसका x कॉमन है तो अंदर एक और x बचेगा, यहाँ का x बाहर गया तो अंदर 15, ये वापस हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका सेकेंड पैर देखेंगे, अगर x अंदर है तो बाहर क्या रहेगा, -10। ये 2 बार है, इसको हम बाहर ले सकते हैं और ब्रैकेट में फिर इन दोनों को हम लिख सकते हैं। 0 दोनों को दे देंगे, प्लस 15 इधर आ गया, -15। और हाँ, ये हमारा आंसर रहेगा ही नहीं, कभी भी नंबर ऑफ ट्री नेगेटिव में हो सकते हैं, नहीं ना। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, सिंस नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ ट्रीज कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स यही रहेगा, -10। इधर आ गया तो +10, ठीक है। x का वैल्यू +10। x क्या था, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम था, x यही था, और x का वैल्यू में कितना आ गया है, 10, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो भी फाइंड करना। आपको मालूम ही है नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या होगा। रो क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x प्लस 5 है ना, हम लोग देखो यहाँ पे लिखे थे नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x प्लस 5। तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 10 है, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या है, 15 है। हमारा ये भी आ चुका है, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, इसमें क्या दिया गया कंडीशन, विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 ईयर। विवेक ओल्डर है, बड़ा है, किससे, किशोर से 5 साल ज़्यादा बड़ा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किशोर को अभी x मान लूँ तो विवेक क्या होगा, x+5 ही होगा ना। विवेक तो मतलब ओल्डर है, बड़ा है अपने किशोर से, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंडीशन देके रखा है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक हमें फाइंड करना उनका प्रेजेंट एज, ठीक है। हमें काम करते किशोर को x मान लेते हैं, ठीक है। तो विवेक क्या रहेगा, x+5 रहेगा ना। यहाँ पर देखो लिख के रखा है विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल। यहाँ पे ले लेते हैं हम लेट दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना, ओके। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, किशोर का मैंने प्रेजेंट एज x ले लिया, तो विवेक का क्या रहेगा प्रेजेंट एज, विवेक का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा ना। अब हमें क्वेश्चन में बोल के रखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, हमें इनका रेसिप्रोकल भी निकालना है, दोनों का एज का हमें रेसिप्रोकल भी निकालना है, ओके। तो रेसिप्रोकल ऑफ किशोर एज, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर x है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, ओके। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ विवेक एज, विवेक का एज हमने यहाँ पर x+5 लिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1/x+5, ओके। अब नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन हमें गिवन कंडीशन में क्या दिया गया है, इनका जो रेसिप्रोकल का एज है उनको सम करना है, उनको हमें करना है क्या है, सम करना है, ठीक है, सम करना है। रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6, जो उनका रेसिप्रोकल का एज है उनको हमें सम करना है, ओके। तो किशोर का एज प्लस विवेक का एज, इन दोनों का एज को हम सम करते तो हमें 1/6 मिलेगा ना। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x+5 इंटू 1 करेंगे तो x+5, x इंटू 1 करेंगे तो x इंटू x करेंगे तो x², x इंटू +5 करेंगे तो 5x। ये एज इट इज रहने देते हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यही मिलेगा। 6 इंटू x करेंगे तो 6x, 6 इंटू 5 करेंगे तो ऑफकोर्स 30, 6 इंटू x करेंगे तो 6x। ये रहने देते हैं। आपको मालूम होगा राइट हैंड साइड में हमें 0 चाहिए रहता है तो सबको इधर भेज देते हैं। +6x इधर आ गया, -6x, +30 इधर आ गया, -30, +6x इधर आ गया, -6x, यहाँ पर 0 बचेगा। अब जितने भी लाइक टर्म उनको प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है। +5x -6x कितना होगा, -1x, फिर -1x -6x कितना होगा, -7x हो जाएगा, ओके। -30 रहने देते हैं एज इट इज। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर ये चाहिए, प्लस माइनस करने पर -7 चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर हमें -30 चाहिए, प्लस माइनस करने पर -7, तो ऑफकोर्स हम क्या लेंगे, 10 3 -7 चाहिए ना, तो इसको माइनस दे देते और इसको प्लस दे देते। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -30 भी मिल रहा है, प्लस माइनस करेंगे तो हमें -7 भी आ रहा है, ठीक है। और x के फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम x लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसके प्लेस पर हम लिखेंगे जो हमने इधर लिया है, फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म एज इट इज, दो का पैर बनाए, दोनों में कॉमन क्या है x, इसका x बाहर चला गया तो अंदर एक और x रहेगा। देखो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, -x बाहर तो अंदर 10, फिर ये वापस से हम यहाँ पे ले लेंगे। सेकेंड पैर देखेंगे, अगर x अंदर है तो बाहर क्या रहेगा, +3, ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ये और ये फिर ब्रैकेट में ले लेंगे हम। 0 ऑफ कोर्स अब हम दोनों को दे देंगे, -10 इधर आ गया, +10, यही हमारा आंसर है। +3 इधर आ गया, -3, ये हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारा x क्या था, प्रेजेंट एज था। हम इधर रीजन लिख देंगे, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी एज नेगेटिव में नहीं होता, इसके लिए x का वैल्यू ये नहीं ये है, ठीक है। और x क्या था, किशोर का एज था, ठीक है। किशोर का एज आ चुका है तो विवेक का भी एज आ जाएगा ना। देयरफॉर किशोर प्रेजेंट एज, किशोर का प्रेजेंट एज हमने x लिया था और x का वैल्यू कितना है अभी जस्ट पीछे, x का वैल्यू 10 आया, यहाँ पर लिख देते 10 ईयर, किशोर अपना 10 साल का है। विवेक का प्रेजेंट एज क्या रहेगा, विवेक प्रेजेंट एज, विवेक का प्रेजेंट एज क्या था, x+5 था ना, किशोर से 5 ईयर बड़ा था, x का वैल्यू 10 आया तो इसमें और 5 प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 15 ईयर्स, ओके। विवेक अपना 15 ईयर्स का है। नेक्स्ट वन आप लोग पहले पॉज करके लिख लो।
अब इसमें क्या दिया है, सुयस स्कोर 10 मार्क मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट टेस्ट। ओके, सुयस को 10 मार्क ज़्यादा मिल रहे हैं एज कंपेरिजन टू फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में फर्स्ट टेस्ट का मार्क ही फाइंड करना है। एक काम करते, फर्स्ट टेस्ट का जो मार्क है उसको हम एक्स ले ले, तो सेकेंड टेस्ट का मार्क क्या रहेगा, एक्स प्लस 10 ना। यहाँ पे दे के रखा है सुयस ने 10 मार्क ज़्यादा स्कोर किया है जितना उसको फर्स्ट टेस्ट में आया था। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क को हम एक्स ले लेते, तो सेकेंड टेस्ट का मार्क क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और हमें फिर कंडीशन कुछ दिया है, 5 टाइम द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज एज सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ओके, इधर से लेके इधर तक कंडीशन हमें देख कर हम रीड करते हैं, सॉल्व करते वक्त ज़्यादा अच्छे से समझेगा। हमें फाइंड क्या करना है, सुयस को फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया था, कितना मार्क मिला था, हमें वो फाइंड करना है। तो एक काम करते, लेट सुयस स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। फर्स्ट टेस्ट का मार्क मैंने x मान लिया, तो सेकेंड टेस्ट का मार्क क्या रहेगा, स्कोर सुयस स्कोर इन सेकेंड टेस्ट। ये क्या रहेगा, सेकेंड टेस्ट में उसको 10 मार्क मोर मिले थे ना एज कंपेरिजन टू फर्स्ट टेस्ट, तो ये रहेगा। नाउ एज पर गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एज पर गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन में क्या लिख के रखा है, हमें 5 टाइम करना है, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, हमें 5 मल्टीप्लाई करना है किस में, स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। ठीक है, हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं किस में, उसका सेकेंड टेस्ट का जो स्कोर है उसके साथ। आगे देके रखा है इज मीन्स इक्वल्स टू, तो ओके हम इक्वल्स टू लिख देते हैं, इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। जो फर्स्ट टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर है उसका स्क्वायर करना है। ओके, यही हमें कंडीशन में देके रखा है ना, 5 टाइम द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज एज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ओके, यही हमें दे के रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10 50, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। आपको मालूम होगा एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये यहीं पर रहेगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस 5x इधर आ गया, माइनस 5x, प्लस 50 इधर आ गया, माइनस 50, और इस साइड हम क्या लिखेंगे 0। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस 50 चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस 5, तो हम क्या ले सकते हैं 10 5 जा 50 आ रहा है, प्लस माइनस करने पर माइनस 5 चाहिए ना, इसको माइनस देते इसको प्लस देते, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 50 प्लस माइनस करने पर माइनस 5। आपको मालूम होगा हम एक्स भी लिखेंगे। नाउ फर्स्ट टर्म, इसके प्लेस पर हम ये लिखते हैं। नाउ लास्ट टर्म, दो का पेयर बना दिए, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। अगर x बाहर आ चुका है तो अंदर एक और x बचेगा, माइनस x बाहर तो अंदर फिर से 10, फिर से सेकेंड पेयर, ये हम एज इट इज पहले यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड पेयर को कंपैरिजन करो, x अगर अंदर है तो बाहर क्या बचेगा, प्लस 5। अब x माइनस 10 x माइनस टाइम 2 टाइम है तो उसको हम एक बार लिखेंगे। अब ये 2 बार था, ये बाहर चला गया तो अंदर एक x बचेगा और प्लस 5 बचेगा। अब 0 दोनों को दे देंगे, x माइनस 10 को भी 0 दे देंगे और x प्लस 5 को भी 0 दे देंगे। अब माइनस 10 इधर आ गया तो प्लस 10, प्लस 5 इधर आ गया तो माइनस 5, ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि x क्या था माइनस 5, मतलब x क्या था स्कोर था ना। आपने कभी भी स्कोर देखा है स्कूल लेवल में कि किसी को माइनस 5 मार्क मिले ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्कोर कैन नॉट बी या फिर मार्क कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव मार्क भी होता है बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं। ओके, तो x का वैल्यू क्या है 10, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सुयस स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। उसका फर्स्ट टेस्ट का मार्क हमें मालूम करना था, पता करना था, और वही हमने x लिया था और x का वैल्यू हमें मिल चुका कितना 10। तो उसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क मिले थे, 10 मार्क मिले थे। ओके, आप लोग लिख लीजिए।